नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ओलंपिक खेल से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि 40 प्रश्नों में कितना प्रश्न को आपने सही कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का प्रश्न। और यदि फ्री PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप इस पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां से आपको वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, 2024 में ओलंपिक का कौन सा संस्करण पेरिस में आयोजित किया गया है? पेरिस में आयोजित कौन सा संस्करण किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल 32वें संस्करण किया गया है, 33वें संस्करण किया गया है। 33वें संस्करण का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न है, 2024 में ओलंपिक का शुभांकर क्या था? 2024 ओलंपिक का शुभंकर क्या था दोस्तों? तो बिल्कुल 2024 का ओलंपिक का शुभंकर जो था ओलंपिक फ्रीज था। क्या था दोस्तों? ओलंपिक फ्रीज था। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया था? पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया था दोस्तों? तो बिल्कुल 206 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? 206 ओलंपिक समितियों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और 2024 के ओलंपिक में कितने एथलीटों ने भाग लिया था? 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने एथलीटों ने भाग लिया था दोस्तों? तो बिल्कुल 10,714 एथलीट ने भाग लिया था। कितना? 10,714 एथलीटों ने भाग लिया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों 2024 में पेरिस ओलंपिक में कितने खेल हैं? 2024 में पेरिस ओलंपिक में कितने खेल हैं दोस्तों? तो बिल्कुल 32 खेलों में से 32 खेलों में 329 इवेंट होंगे। कितने? 32 खेलों में 329 इवेंट होंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है 2024 में ओलंपिक खेल कलेजबानी किसने की? 2024 में ओलंपिक खेल का मेज़बानी किसने की थी दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा मेज़बानी किसने की थी? तो बिल्कुल मेज़बानी जो किया था आपका पेरिस फ्रांस गणराज्य ने किया था। किसने? पेरिस फ्रांस गणराज्य ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न, ओलंपिक उद्घाटन पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह आयोजित कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सीन नदी के किनारे किया गया है। कहाँ पे? सीन नदी के किनारे पे किया गया है दोस्तों। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह फ्रांस में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह कहाँ हुआ है? पेरिस ओलंपिक 2024 का समारोह जो हुआ है वह कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो स्टेड डी फ्रांस में हुआ है। कहाँ पे? स्टेड डी फ्रांस में हुआ है, सीन नदी के किनारे हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2024 का थीम क्या है? ओलंपिक 2024 का थीम जो है क्या है दोस्तों? चलो चले और जश्न मनाएं। क्या थीम है दोस्तों? चलो चले और जश्न मनाएं के साथ ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? पेरिस ओलंपिक 2024 ने भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल 6 पदक जीते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, 2024 में ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल किसने हासिल किया है? 2024 ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल किसके पास है दोस्तों? तो बिल्कुल अमेरिका के पास है दोस्तों, याद रखिएगा अमेरिका के पास है सबसे ज़्यादा मेडल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक जीतने काजी
पहली भारतीय महिला शूटर कौन बनी? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन बनी थी दोस्तों? तो बिल्कुल मनु भाकर बनी थी। कौन? मनु भाकर कहे तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। पेरिस 2024 में पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? पेरिस 2024 में पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता दोस्तों? तो बिल्कुल स्पेन को हरा करके जीता। किसको? स्पेन को हरा करके कांस्य पदक जीता भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन थे? तो उस टीम के कप्तान जो थे वो हरमनप्रीत सिंह थे। कौन? हरमनप्रीत सिंह थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। ओलंपिक खेलों में समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? दूसरे भारतीय ध्वजवाहक जो थे वो थे PR श्रीजेश थे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। ओलंपिक 2024 पुरुष भाला फेंक फाइनल में अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो नीरज चोपड़ा ने सर्वश्रेष्ठ थ्रो से कितने मीटर आगे निकल गया था? तो बिल्कुल 3.52 मीटर आगे निकल चुका था दोस्तों, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला था? तो उनको जो मिला था वो आपका सिल्वर मेडल मिला था दोस्तों। कौन सा मिला था? तो सिल्वर मेडल मिला था नीरज चोपड़ा को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग के अयोग्य घोषित किया गया था? कितने भार के कारण अयोग्य घोषित किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल 50 केजी भार के कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद किस भारतीय पहलवान ने संन्यास की घोषणा की? किस भारतीय पहलवान ने संन्यास की घोषणा की दोस्तों? तो बिल्कुल विनेश फोगाट ने ही संन्यास की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न देखेंगे और 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाजी रेफरी कौन है? तो बिल्कुल कविलन साई अशोक है। कौन है दोस्तों? कविलन साई अशोक कहे तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है आपका चिली देश है दोस्तों, याद रखिएगा चिली देश ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन जो हुआ था वो 1896 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1896 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है आपका चीन है दोस्तों, याद रखिए कि कहाँ पे है, तो चीन है सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल कांगो है कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न है 2024 के ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो बिल्कुल ग्रीष्मकालीन का जो खेल होगा वो लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? ओलंपिक चिन्ह में टोटल 5 चिन्ह या गोले होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों के विभिन्न रंग छल्ले
विभिन्न महाद्वीपों से का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे नीला रंग जो करता है वह यूरोप को सूचित करता है, काला रंग जो करता है वो आपका अफ्रीका को करता है, लाल रंग जो करता है वो अमेरिका को करता है, जबकि पीला रंग की बात करें तो वो एशिया को दर्शाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों ओलंपिक ध्वज। अगला प्रश्न है ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंगों के छल्ले को कौन सा अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो जैसे कि आपको बताए हैं, काला रंग जो है वो अफ्रीका को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद किस भारतीय पहलवान ने संन्यास की घोषणा की। तो बिल्कुल साक्षी मलिक जो है वह अयोग्य होने के बाद पहलवान ने संन्यास की घोषित की थी। कौन थी? वह साक्षी मलिक थी दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है ओलंपिक मोटो शाब्दिक अर्थ क्या है। ओलंपिक मोटो सिटीज अल्ट्यूस और फोर्ट्यूज का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों। तो बिल्कुल तेज और ऊंचा शक्ति भरपूर प्रदर्शन। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है ओलंपिक मसाला इसे जलाने की शुरुआत कब हुई थी। ओलंपिक मसाल जो है वो जलाने की शुरुआत जो हुई थी 1928 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1928 को हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर ओलंपिक खेल में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। महिलाओं की भागीदारी जो प्रारंभ हुई थी वह 1900 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1900 में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब से हुई थी। शुभंकर की शुरुआत जो हुई थी मैक्सिको सिटी ओलंपिक में हुई थी, जो कि 1968 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, मैक्सिको सिटी ओलंपिक से हुआ था और 1968 ईस्वी से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था। तो भारत ने सर्वप्रथम भाग जो लिया था वो 1928 ईस्वी को लिया था। एम्स्टर्डम ओलंपिक में लिया था। एम्स्टर्डम ओलंपिक में लिया था 1928 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 35 नंबर ओलंपिक के किसी खेल में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ओलंपिक के किसी खेल में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो पीटी उषा थी। कौन थी दोस्तों? पीटी उषा थी। पीटी उषा का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आधुनिक ओलंपिक को शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। आधुनिक ओलंपिक को शुरुआत करने का श्रेय जो दिया जाता है वो पियरे दी कुबर्तिन को दिया जाता है। पियरे दी कुबर्तिन को दिया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था। तो दोस्तों बिल्कुल 1920 ईस्वी में बेल्जियम के एंटवर्प में फहराया गया था। बेल्जियम के एंटवर्प शहर में फहराया गया था 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो कि एक है क्या है। तो एक प्रकार का पर्वत है दोस्तों। ओलंपस पर्वत है जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। सबसे ऊंचा सौरमंडल का सबसे ऊंचा ओलंपस पर्वत जो कि मंगल ग्रह पर है दोस्तों, पर्वत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो 1928 ईस्वी में भारत ने 1928 ईस्वी में पहला ओलंपिक खेल पदक जीता था, स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं। तो वो है जो दोस्तों 5 महाद्वीपों का प्रतीक है दोस्तों। किसका? 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। तो आज आपने टोटल 40 प्रश्न देखा। 40 प्रश्न में कितना प्रश्न को आपने सही कर पाया है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जो कि आपको उपरोक्त में नंबर दिखाई दे रहा है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।